आप सभी को मेरा नमस्कार। हमारे नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ रीतकाल महत्वपूर्ण तथ्य पर। ठीक है, तो ये रहा रीतकाल का पहला तथ्य। आचार्य शुक्ल ने रीतकाल का समय संवत 1700 से 1900 ईस्वी तक माना है, आचार्य शुक्ल ने। ठीक है, अब अगला है हिंदी रीत काव्य परंपरा का आरंभ कालक्रम की दृष्टि से कृपाराम से, रचनाकार व्यक्तित्व की समृद्धि से केशवदास से और आगे अखंड परंपरा चलाने की दृष्टि से चिंतामणि त्रिपाठी से होता है। ठीक है, किससे होता है? चिंतामणि त्रिपाठी से। अगला है सामान्यतः रीतकाल की अवधि 17वीं सदी के मध्य से 19वीं सदी के मध्य तक मानी जाती है, रीतकाल का समय। अगला है डॉक्टर नगेंद्र ने रीतबद्ध कवियों की दो श्रेणी, आचार्य कवि और काव्य कवि तथा आचार्य कवियों की सर्वांग निरूपक, रस निरूपक, अलंकार और पिंगल निरूपक वर्गों में विभक्त किया है। ठीक है, अगला है शास्त्रीय पद्धति पर काव्य रीत की विभिन्न अंगों की सम्यक विवेचना करने वाले प्रथम आचार्य केशवदास जी हैं, ये प्रथम है। ठीक, अगला है आचार्य शुक्ल ने रीत काव्य की परंपरा का प्रवर्तक चिंतामणि त्रिपाठी को माना है। अगला है डॉक्टर नगेंद्र ने केशवदास को रीत काव्य का प्रवर्तक माना है। अगला है आचार्य शुक्ल ने केशवदास को अलंकारवादी और रामचंद्रिका के आधार पर कठिन काव्य का प्रेत कहा है। ठीक, अगला है आचार्य शुक्ल ने केशव के परवर्ती रीत कवियों को रसवादी माना है। अगला चिंतामणि त्रिपाठी ने अपने ग्रंथों में कहीं कहीं मणिपाल नाम भी लिखा है। अगला है अमरुक शतक के रचयिता अमरुक और आर्या सप्तशती के रचयिता गोवर्धनाचार्य जी हैं। अगला है रीतकाल में भानुदत्त की रसमंजरी शैली में, जिसमें लक्षण और उदाहरण देकर इसे निरूपण किया जाता है, सर्वाधिक रीत ग्रंथ लिखे गए हैं। अगला है कालक्रमानुसार रीतकाल के प्रमुख कवि हैं केशवदास, बिहारी भूषण, मतिराम, घनानंद, द्विजदेव। अगला है चिंतामणि के कविकुल कल्पतरु में काव्य के दशांगों का विवेचन किया गया है। अगला है चिंतामणि ने छंद विचार पिंगल में प्राकृत पैंगलम तथा भट्ट केदार के वर्ण रत्नाकर के आधार पर कृष्ण का चरित्र चित्रण है। अगला है अविधा उत्तम काव्य है मध्य लक्षणालीन, अधम व्यंजना रस विरस उल्टी कहत नवीन। अविधा उत्तम काव्य है मध्य लक्षणालीन, अधम व्यंजना रस विरस उल्टी कहत नवीन। ये पंक्ति किसकी है? देव जी की है। ठीक है, अगला है सर्वप्रथम देव औरंगजेब के बेटे आजम शाह के आश्रय में रहे। सर्वप्रथम देव औरंगजेब के बेटे आजम शाह के आश्रय में रह रहे थे। ठीक है, अगला है देव का पूरा नाम देवदत्त था और उनका प्रथम ग्रंथ भाव विलास है। उनका प्रथम ग्रंथ क्या है? भाव विलास है। ठीक है, अगला पॉइंट है रीत कवियों तथा रीत मुक्त कवियों में देव ऐसे कवि हैं जिसने निर्गुण भक्तों की अखड़ता के साथ जांच पात ऊंच नीच के भेदभाव का विरोध किया है। अगला है पद्माकर के रीत निरूपण संबंधी ग्रंथों पद्माभरण में अलंकार तथा नवरस का विवेचन है तथा जगद्विनोद में नायक नायिका भेद तथा नवरस का वर्णन है। ये इनके सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ हैं। अगला है पद्माकर को कविराज शिरोमणि उपाधि जयपुर नरेश प्रताप सिंह ने दी थी। अगला है पद्माकर के काव्य में बुंदेलखंड की प्रकृति व लोक जीवन का वर्णन मिलता है। अगला है होली मतलब फाग का सरस चित्रण पद्माकर के काव्य में मिलता है। रीतकाल के अंतिम श्रेष्ठ कवि पद्माकर जी हैं। रीतकाल में श्रृंगारिक धारा को भी रस की ओर मोड़ने का श्रेय भूषण को है। अगला शिवा को बखानो छत्रसाल को पंक्ति में भूषण की है। ये पंक्ति किसकी है? भूषण की है। अगला है शिवराज भूषण में 150 अलंकारों जिसमें 99 अर्थालंकार, 4 शब्दालंकार शेष 2 चित्र और शंकर का उल्लेख हुआ है। अगला है भाषागत अव्यवस्था व्याकरणगत त्रुटियां भूषण के काव्य दोष हैं। अगला है मतिराम के सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ हैं रसराज और ललित ललाम। अगला मतिराम के अलंकार निरूपण संबंधी ग्रंथ हैं ललित ललाम और अलंकार पंचाशिका। अगला है मतिराम के छंद निरूपण संबंधी ग्रंथ छंदसार और वृत्त कौमुदी है। अगला प्रमुख रीत सिद्ध कवि हैं बिहारी लाल, बेनी, रसनिधि, पजनेश, द्विजदेव, सेनापति, बृंद तथा विक्रम। अगला है बिहारी जयपुर नरेश महाराज जय सिंह के राज्याश्रित कवि थे। अगला है बिहारी का बिहारी सतसई रीतकाल का सर्वाधिक लोकप्रिय ग्रंथ है।
अगला बिहारी सतसई के प्रेरणा स्रोत ग्रंथ हैं गाथा सप्तशती, आर्या सप्तशती और अमरुक शतक। अगला बिहारी सतसई में श्रृंगार, भक्ति और नीति के दोहे हैं। बिहारी सतसई में 713 दोहे हैं, यह दोहा छंद में है। अगला है सर्वाधिक टीकाएँ बिहारी सतसई की लिखी गई हैं। अगला है बिहारी बिहार नाम से रोड़ा छंद में बिहारी के दोहों के भावों को पंडित अंबिका दत्त व्यास ने पल्लवित किया है। अगला है पंडित परमानंद ने श्रृंगार सप्तवती के नाम से बिहारी के दोहों का संस्कृत में अनुवाद किया है। किस नाम से किया है? श्रृंगार सप्तवती के नाम से। ठीक है। अगला है मुंशी देवी प्रसाद ब्रैकेट में है प्रीतम ने बिहारी के दोहों का उर्दू शेरों में अनुवाद किया है। किसने किया है? मुंशी देवी प्रसाद प्रीतम ने बिहारी के दोहों का उर्दू शेरों में अनुवाद किया है। ठीक है। अगला है जनश्रुति अनुसार बिहारी ने केशवदास से काव्य शिक्षा ग्रहण की। बिहारी और देव ग्रंथ लाला भगवान दीन का है और देव और बिहारी कृष्ण बिहारी मिश्र का। ठीक है। अगला है बिहारी और बिहारी की वाग्विभूति नामक ग्रंथ विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के हैं। ठीक है। अगला आचार्य शुक्ल ने बिहारी के दोहों को हिंदी साहित्य के रत्न कहा है। अगला कविवर बिहारी के रचयिता जगन्नाथ दास रत्नाकर जी हैं। अगला बिहारी सतसई में जयपुर नरेश, जय सिंह, जय शाह की प्रशंसा के दोहे मिलते हैं। अगला है केशवदास वर्षा नरेश महाराजा राम सिंह के भाई इंद्रजीत सिंह की सभा में रहते थे। अगला है केशवदास के मुक्तक काव्य हैं रसिक प्रिया, कवि प्रिया व नक्सिक। अगला केशव के रीत ग्रंथ रसिक प्रिया में नवरस निरूपण, कवि प्रिया में अलंकार निरूपण और छंदमाला में छंदों का निरूपण है। अगला केशवदास ने विज्ञान गीता में प्रतीक शैली में आध्यात्मिक विषयों को प्रस्तुत किया है। अगला है बेनी नाम से रीत काल में 3 कवि बेनी वाजपेयी, बेनी बंदीजन, बेनी प्रवीण हुए। ठीक है। अगला है बिहारी सतसई के प्रत्येक दोहे पर कृष्ण कवि ने सवैयों की रचना की है। अगला है प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जम्बादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रजभाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ। घनानंद के संदर्भ में यह कथन आचार्य शुक्ल जी ने कहा है। अगला है आचार्य शुक्ल ने घनानंद को साक्षात रसमूर्ति कहा है। अगला घनानंद दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार में रहता था। अगला घनानंद की प्रेमिका का नाम सुजान था। अगला घनानंद का विरह लीला वियोग बेली ग्रंथ फारसी के छंद में है। अगला है घनानंद ग्रंथावली और घनानंद कवित्त के संपादक विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी हैं। अगला है आचार्य शुक्ल ने घनानंद को लाक्षणिक मूर्तिमत्ता और प्रयोग वैचित्र का कवि कहा है और कहा कि उनके जैसे कवि उनके 250 वर्ष बाद छायावाद काल में प्रकट हुए हैं। 250 वर्ष बाद, ठीक है, छायावाद काल में प्रकट हुए थे। अगला घनानंद की रचनाओं का सर्वप्रथम प्रकाशन सुंदरी तिलक में हरीश चंद्र ने कराया था। अगला घनानंद के कवित्व सवैयों की संख्या 752, पद 1057 और दोहा चौपाइयों की संख्या 2354 है। ठीक है। अगला पॉइंट है, देखते हैं क्या है। मीर नजीर अकबराबादी मिर्जा गालिब रीतकाल में उर्दू के प्रसिद्ध शायर थे। ठीक है। अगला रीत मुक्त काव्यधारा के अंतिम कवि द्विजदेव थे। अगला रीतकाल की रीत मुक्त काव्यधारा पर फारसी साहित्य का प्रभाव है। अगला है सहज प्रकाश में सहजोबाई की रचनाएं संग्रहित हैं। अगला शिव दयाल मतलब स्वामी जी महाराज राधा स्वामी सत्संग के प्रवर्तक हैं। अगला दुर्गा सप्तशती का हिंद पद्य अनुवाद अक्षर आनंद ने किया। ठीक है। दुर्गा सप्तशती का हिंदी, या से यहाँ हिंदी होना चाहिए लेकिन लिखा है दुर्गा सप्तशती का हिंद पद अनुवाद अक्षर आनंद ने किया। ठीक है। अगला दयाबाई सहजोबाई चरणदास की शिष्या थी। किसकी शिष्या थी? चरणदास की। अगला रीतकालीन तुलसी साहब ने अपने आप को तुलसीदास का अवतार माना है। अगला तुलसी साहब शाहब पंथ के प्रवर्तक हैं। अगला सत्यनामी संप्रदाय के प्रवर्तक जगजीवन दास जी हैं। अगला यारी साहब यार मोहम्मद बाबरी संप्रदाय के संत थे। अगला राम स्नेही पंथ का प्रवर्तन दरिया साहब मारवाड़ वाले ने किया था। अगला है दरिया साहब को रीतकाल में दादू का अवतार माना जाता है। अगला है दरिया साहब बिहार वाले ने अपने को कबीर का अवतार जो है माना है। ठीक है, कबीर का अवतार माना है। अगला है खालसा पंथ का प्रवर्तन गुरु गोविंद सिंह ने किया है। अगला है
नूर मोहम्मद ने अनुराग बांसुरी में शरीर, जीवात्मा तथा मन की वृत्तियों का रूपक बांधकर अध्यात्म का वर्णन किया। अगला है मध्यकाल में सूरदास नाम के 3 कवि हुए। पहला अष्टछाप का भक्त कवि सूरदास, दूसरा बनारस के संत सूरदास और तीसरे सूफी सूरदास। अगला है राम भक्ति के क्षेत्र में स्वसुखी शाखा के प्रवर्तक श्री रामचरितमानस के प्रसिद्ध टीकाकार रामचरण दास थे। राम भक्ति के क्षेत्र में स्वसुखी शाखा के प्रवर्तक श्री रामचरितमानस के प्रसिद्ध टीकाकार रामचरण दास जी थे। अगला है स्वसुखी संप्रदाय के भक्त स्त्री वेश धारण करके स्वयं को सीता की सपत्नी मानते थे। अगला है रामायण सखी संप्रदाय के प्रवर्तक कृपा निवास जी थे। अगला है राम भक्ति के रसिक संप्रदाय का प्रमुख केंद्र अयोध्या था। अगला है रीत मुक्त कवि घनानंद के गुरु वृंदावन देव थे। अगला है आचार्य शुक्लानुसार हिंदी का प्रथम नाटक रीवा नरेश विश्वनाथ सिंह कृत आनंद रघुनंदन जी हैं। अगला है ठाकुर नाम से रीतकाल में 3 कवि हुए हैं। दूसरा है अश्नी के और एक रीत मुक्त कवि बुंदेलखंड के। ठीक है, 2 अश्नी के और एक रीत मुक्त कवि बुंदेलखंड के। अगला है रीतकाल के राम सहाय दास ने जायसी के अखरावट के ढंग पर नीति काव्य की रचना की है। अगला है रीतकाल के गिरधर कविराय और दीनदयाल गिरी सर्वाधिक प्रसिद्ध नीति कवि हैं। सर्वाधिक कैसे कवि हैं? नीति कवि हैं। अगला है 84 वैश्रावण की वार्ता में वल्लभाचार्य के शिष्यों का वर्णन है तो 252 वैश्रावण की वार्ता में विट्ठलनाथ के शिष्यों का। ठीक है, इसको मैं दोबारा फिर पढ़ देती हूँ। 84 वैश्रावण की वार्ता में वल्लभाचार्य के शिष्यों का वर्णन है तो 252 वैश्रावण की वार्ता में विट्ठलनाथ के शिष्यों का है। अगला है ब्रजभाषा गद्य में रचित अष्टांग योग अक्षर अनन्य द्वारा विरचित है। अगला रीतकालीन खड़ी बोली गद्य के विशिष्ट गद्यकार टोडरमल जैन, दीपचंद जैन, राम प्रसाद निरंजनी, मुंशी सदासुख राय, निशार। ठीक है, अगला है रीतकालीन आचार्यों के रीत निरूपण में प्रमुख दोष है। सिद्धांत प्रतिपादन में मौलिकता का अभाव है। अगला हिंदी रीत आचार्यों का योगदान भारतीय काव्य शास्त्र की परंपरा को हिंदी में सरस रूप में प्रस्तुत करना और रस को ध्वनि के प्रभुत्व से मुक्त कर रसवाद की प्रतिष्ठा करना। अगला पॉइंट है वास्तव में रीत कवियों ने हिंदी साहित्य के इतिहास में सर्वप्रथम काव्य को शुद्ध कला के रूप में ग्रहण किया है। अगला है हिंदी साहित्य के इतिहास में शुद्ध कविता की खोज का प्रथम प्रयास रीत मुक्त कवियों ने किया और वे सफल भी हुए। ठीक है, अगला है रीतकाल के भूषण एवं लाल कवि ने राष्ट्रीय या जातीय भावना के साथ वीर भावना का संबंध स्थापित कर एक नवीन पद्धति शुरू की है। अगला है श्रीधर का जंगनामा वीर काव्य है। श्रीधर का जंगनामा वीर काव्य है। अगला है रीतकाल में सर्वाधिक प्रचलित काव्य रूप मुक्तक काव्य था। काव्य रूप मुक्तक काव्य था। अगला कवि तथा सवैया रीतकाल का सर्वाधिक प्रचलित छंद था। अगला है प्रबंध काव्य एक वनस्थली है तो मुक्तक काव्य एक गुलदस्ता। यह कथन आचार्य शुक्ल जी का है। अगला है रीतकाल का प्रधान रस श्रृंगार है। अगला है रीत काव्य की प्रमुख प्रकृति रीत निरूपण और श्रृंगार वर्णन है। अगला है कठिन काव्य का प्रेत केशवदास को कहते हैं, आचार्य शुक्ल ने कहा है। ठीक है, अगला है हिंदी का प्रथम रीत ग्रंथ कृपा राम का हिम तरंगिनी है। अगला है रीतकालीन 3 प्रसिद्ध सतसैया है, बिहारी सतसई, मतिराम सतसई और बृंद सतसई। अगला है केशव की रामचंद्रिका में छंदों का वैविध्य और छंदों की भरमार है, इसलिए इसको छंदों का अजायब घर कहते हैं। अगला है कवि बिहारी ने एकमात्र ग्रंथ की रचना की और प्रसिद्ध हो गया। अगला कल्पना की समाहार शक्ति बिहारी सतसई की प्रसिद्धि का कारण है। अगला है बिहारी ने मिर्जा राजा जय सिंह के निर्देश पर बिहारी सतसई की रचना की है। किसके निर्देश पर किया है? बिहारी ने मिर्जा राजा जय सिंह के निर्देश पर बिहारी सतसई की रचना किए थे। ठीक है, अगला है रीतकालीन सर्वांग निरूपक कवि चिंतामणि कुलपति मिश्र देव। कुलपति मिश्र रीतकालीन सर्वांग निरूपक कवि हैं। चिंतामणि कुलपति मिश्र हैं, देव हैं, भिखारी दास हैं, अमीर दास हैं, ग्वाल प्रताप शाही। ठीक है, अगला है रीतकालीन सर्वस्व निरूपक कवि तोष, रसलीन, पद्माकर, बेनी, प्रवीण, सुखदेव मिश्र, राम सिंह, चंद्रशेखर, वाजपेयी। ठीक है, ये क्या है? रीतकालीन सर्वरस निरूपक कवि हैं। ठीक है, अगला है अलंकार निरूपक कवि। अलंकार निरूपक कवि मतिराम, भूषण, केशवदास, पद्माकर, गोप
पद्माकर हैं, गोप हैं, जसवंत सिंह हैं, दूल हैं, रघुनाथ हैं। अगला है छंद निरूपक कवि, मुरलीधर, भूषण, सुखदेव मिश्र, मतिराम, राम सहाय। अगला है नायक नायिका भेद निरूपक कवि कालिदास त्रिवेदी, नायक नायिका भेद निरूपक कवि कालिदास त्रिवेदी जी, ठीक है। अगला है कवि गिरधर कुंडलिया छंद के लिए प्रसिद्ध है। अगला है भिखारी दास ऐसे रीति आचार्य हैं जिसने सर्वप्रथम हिंदी काव्य परंपरा, भाषा, छंद, तुकादि का विवेचन किया है। अगला है नीत कवि बैताल ने छप्पय छंद का प्रयोग किया है। नीत कवि दीनदयाल गिरी ने कुंडलिया छंद का प्रयोग किया हुआ है। नीत कवि दीनदयाल गिरी ने कुंडलिया छंद का प्रयोग किया। अगला है समुझे कविता घन आनंद का ही आँखिन नेह की पीर, समुझे कविता घन आनंद का ही आँखिन नेह की पीर तकिया पंक्ति घनानंद के संदर्भ में ब्रजनाथ ने कही है। अगला है रीतकालीन अंतिम प्रसिद्ध रीत आचार्य भिखारी दास जी हैं। अगला है शगुना अलंकारन सहित दोष रहित जो होई, शब्द अर्थ ताको कवित्त कहत विबुध सब कोई। शगुना अलंकारन सहित दोष रहित जो होई, शब्द अर्थ ताको कवित्त कहत विबुध सब कोई। यह छंद चिंतामणि के कवि कुल्क पलतरु से है, ठीक है। कवि कुल्क पलतरु से है, ठीक है। अगला आचार्य शुक्लानुसार केशव दास के 7 ग्रंथ हैं। आचार्य शुक्लानुसार केशव से पूर्व रीत निरूपण करने वाले कृपाराम करनेश और मोहनलाल मिश्र हुए हैं। अगला है आनंदी लाल शर्मा जोशी ने बिहारी सतसई पर फिरंगे सतसई नामक फारसी टीका लिखी है। अगला है कालक्रमानुसार रीत मुक्त कवि हैं आलम, घनानंद, बोधा, ठाकुर और द्विजदेव, महाराज मान सिंह। अगला है देव का असली नाम देवदत्त, लाल कवि का गोरेलाल पुरोहित। अगला है बोधा का बुद्धसेन, रसनिधि का पृथ्वी सिंह और रसलीन का सैयद गुलाम नबी था। अगला बिहारी सतसई के अनुकरण पर रसनिधि ने रत्न हजारा की रचना की है। अगला है घनानंद ने निम्बकार संप्रदाय में दीक्षा लेकर अपने जीवन के अंतिम दिन वृंदावन में बिताए। अगला है रीत काल के रीत मुक्त कवि घनानंद को आचार्य शुक्ल ने साक्षात रसमूर्ति कहा है। अगला है देव के रीत निरूपण में अव्यवस्था, अशास्त्रीयता एवं असामंजस्य है। अगला है देव और बिहारी में से सर्वश्रेष्ठ के विवाद के जन्मदाता मिश्र बंधु जी हैं। अगला है बिहारी को श्रेष्ठ मानने वाले हैं पदम सिंह शर्मा, लाला भगवान दीनदास, ठीक है। लाला भगवान दास है। अगला है देव को बिहारी से श्रेष्ठ मानते मिश्र बंधु पंडित कृष्ण बिहारी मिश्र। देव को बिहारी से श्रेष्ठ मानते कौन कौन मानते? मिश्र बंधु जी और पंडित कृष्ण बिहारी मिश्र। अगला है हिंदी नवरत्न में मिश्र बंधुओं के 9 रत्न हैं क्रमानुसार शूर, तुलसी, देव, बिहारी, केशव, भूषण, सेनापति, चंद, हरीश चंद, ठीक है। अगला है कुलपति मिश्र कवि बिहारी का भांजा था। अगला कवि बिहारी की सतसई के दोहों की हृदय बेधकता को लक्ष्य करके उन्हें नावक के तीर कहा गया है। अगला है ऋतु वर्णन के लिए रीतकाल का प्रसिद्ध कवि सेनापति है। अगला है काव्य की रीत सिख्यो सुकवीन सो, काव्य की रीत सिख्यो सुकवीन सो पंक्ति भिखारी दास की है, ठीक है। अगला रीतकाल की लक्षण ग्रंथ परंपरा के प्रवर्तक केशवदास जी हैं, परंपरा के प्रवर्तक केशवदास जी। अगला रामचंद्रिका का मूलाधार ग्रंथ वाल्मीकि रामायण है, ठीक है। अगला बिहारी ने कोई लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा वरन लक्षणों के उदाहरण दिए हुए हैं। अगला है मध्यकाल में श्री रामचरितमानस के बाद प्रसिद्ध ग्रंथ बिहारी सतसई है। अगला है घनानंद का सुप्रसिद्ध ग्रंथ सुजान सागर है। मैं सोचती हूँ कि ज़्यादा समय ना ले, ज़्यादा बड़ी वीडियो ना हो, इसलिए मैं इसको जल्दी बना रही हूँ, जल्दी पढ़ रही हूँ और वीडियो बना रही हूँ। तो अगर आप लोगों को लगेगा कि बहुत जल्दी है तो कमेंट करिएगा, मैं थोड़ा और स्लो करूँगी। और मैं अब आगे बनाती हूँ। रीतकाल काव्य में लोक जीवन के अभाव के कारण कवियों का दरबारी जीवन है, ठीक है। अगला है मिर्जा खान ने 1976 ईस्वी के आसपास ब्रजभाषा का व्याकरण लिखा। अगला है कृपाराम की हिम तरंगिणी श्रृंगार एवं नायक नायिका भेद निरूपण से संबंधित है। अगला है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने संवत 1700 विक्रमी से 1900 विक्रमी 1643 से लेकर 1843 ईस्वी तक के कालखंड को रीतकाल की संज्ञा प्रदान की है। अगला है इस काल में रीत तत्व की प्रधानता परिलक्षित होती है और इसी कारण इस काल का नाम रीतकाल रखा गया है। अगला कृपाराम कृत हिम तरंगिनी, सूरदास कृत साहित्य लहरी तथा नंद दास कृत रसमंजरी में रीत निरूपण किया गया है।
अगला है मिस्र बंधुओं ने इस काल में अलंकरण की प्रवृत्ति को परिलक्षित कर इसे अलंकृत काल कहा है। परिलक्षित कर इसे अलंकृत काल कहा गया है। अगला है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इस काल में श्रृंगार रस की प्रधानता को ध्यान में रखते हुए इसका नाम श्रृंगार काल रखा गया है। अगला है हिंदी में रीत ग्रंथ का तात्पर्य काव्यांग निरूपण करने वाले लक्षण ग्रंथों से लिया गया है। अगला है रीत काल के कवियों को सामान्यतः 3 वर्गों में बांटा गया है। रीतबद्ध कवि जिन्होंने लक्षण ग्रंथ लिखे हैं, जैसे देव। रीत सिद्ध कवि जिन्होंने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखे किंतु रीति की जानकारी का उपयोग काव्य ग्रंथों में किया, जैसे बिहारी। रीत मुक्त कवि जिन्होंने ना तो लक्षण ग्रंथ लिखे और ना रीत की जानकारी का उपयोग किया। हृदय की स्वतंत्र वृत्तियों पर काव्य रचना करने वाले ये कवि रीत के बंधन से पूर्णतः मुक्त हैं, अतः रीत मुक्त कवि कहलाए, जैसे घनानंद जी। ठीक है। अगला है रीत काल के कुछ प्रमुख रीतबद्ध कवि और उनके रीत ग्रंथ इस प्रकार हैं। पहला चिंतामणि, काव्य विवेक, कविकुल, कल्पतरु, श्रृंगार मंजरी, मतिराम, रसराज, अलंकार पंचाशिका, ललित ललाम, वृत्त कौमुदी, सतसई। तीसरा भूषण, शिवराज भूषण, अलंकार प्रकाश, छंदो हृदय तथा प्रकाश, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक। अगला है जसवंत सिंह, भाषा भूषण, आनंद विलास, सिद्धांत बोध, अनुभव प्रकाश, कुलपति मिश्र, रस रहस्य, नक्सिक, दुर्गा भक्ति, तरंगड़ी, मंडन, रस रत्नावली, रस विलास, नयन पचासा, काव्य रत्न। शतमा है देव, भाव विलास, भवानी विलास, रस विलास, काव्य रसायन। अगला है पद्माकर, जगत विनोद, पद्माभरण, प्रताप सिंह, बिरदावली, प्रबोध पचासा, गंगा लहरी। 9वां है गोप, रामचंद्राभरण, रामचंद्र भूषण, रमा अलंकार। ठीक है। अगला है 10वां ग्वाल कवि, नक्सिक, अलंकार, भ्रम भंजन, रसरूप, कवि दर्पण। अगला भिखारी दास, काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय तथा रस सारांश, छंदाड़ो, पिंगल, छंद प्रकाश, रसलीन, अंग दर्पण, रस प्रबोध। 13वां है सोमनाथ, रस पीयूष, निधि, श्रृंगार विलास, प्रेम पच्चीसी। अगला है दूल कवि कुल, कंठाभरण। 15वां हठी जी, श्री राधा सुधा शतक। 16वां प्रताप शाही, व्यंगार्थ, कौमुदी, श्रृंगार, मंजरी, श्रृंगार, शिरोमणि, अलंकार, चिंतामणि, काव्य विनोद, द्विजदेव, श्रृंगार लतिका, श्रृंगार बत्तीसी, कवि कल्प द्रुम। ठीक है। अगला है रीत सिद्ध कवि एवं ग्रंथ, बिहारी सतसई। अगला है रीत काल के रीत मुक्त कवि एवं ग्रंथ हैं क्या? घनानंद, सुजान हित प्रबंध, कृपा कंद, निबंध, इश्क लता, पदावली, फुटकल, छंद, घनानंद, कवित्व। ठीक है। अगला है आलम केली। अगला है आलम केली है। तीसरा बोधा, इश्कनामा, विरह वारिस, ठाकुर ठसक, ठाकुर शतक। ठीक है। अगला है रीत निरूपण। रीतकालीन कवियों की प्रधान प्रवृत्ति है रीत निरूपण। प्रधान प्रवृत्ति क्या है? रीत निरूपण। अगला है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन रीत ग्रंथकारों को आचार्य न मानकर कवि ही माना है। उनके अनुसार हिंदी में लक्षण ग्रंथों की परिपाटी पर रचना करने वाले जो सैकड़ों कवि हुए वे आचार्य कोटि में नहीं आ सकते। अगला है इनकी श्रृंगारिता में रूप लिप्सा, भोगेच्छा, विलासिता एवं शरीर सुख की कामना ही दिखाई पड़ती है। अगला है डॉक्टर नगेंद्र ने रीतकालीन काव्य में श्रृंगार की प्रधानता को लक्ष्य कर अपनी टिप्पणी देते हुए कहा है, सांचा चाहे जैसा भी रहा हो, इसमें ढली श्रृंगारिकता ही है। ठीक है, ये नगेंद्र जी बोलते हैं। अगला है दरबारी काव्य होने के कारण रीतकालीन काव्य में अलंकरण की प्रधानता है। अगला है बिहारी की उत्प्रेक्षाएँ बड़ी सटीक एवं मनोहारी बन पड़ी है। देव ने अपने आश्रयदाता भवानी विलास तथा कुशल सिंह के लिए कुशल विलास की रचना की तो सूदन ने भरतपुरी के राजा सुजान सिंह की प्रशंसा में सुजान चरित लिखा दिया। भरतपुर के राजा सुजान सिंह की प्रशंसा में सुजान ने चरित लिखा। ठीक है। अगला पॉइंट है वो मैं बोलती हूँ। भूषण ने शिवाजी की प्रशंसा में शिवराज भूषण,
शिवा बावनी तथा छत्रसाल बुंदेला की प्रशंसा में छत्रसाल दशक की रचना की है। छत्रसाल दशक की रचना हुई है। अगला है चमत्कार प्रदर्शन की प्रवृत्ति रीत काल में बहुत है। बिहारी सतसई का मंगलाचरण विषयक पहला दोहा है। ठीक है, पहला दोहा क्या है? मेरी भव बांधा हरो राधा नागर सोए, जातन की झाई पड़े श्याम हरित दुति हो। बिहारी सतसई का मंगलाचरण विषयक पहला दोहा ये है। ठीक है, अगला है रीतकालीन कवियों ने राधा कृष्ण के नाम को आधार बनाकर जो रचनाएं प्रस्तुत की हैं उनमें भक्ति भावना प्रमुख न होकर श्रृंगार भावना ही प्रमुख है। श्रृंगार भावना ही वो प्रमुख है। अगला है बिहारी की काव्य कृति बिहारी सतसई में लगभग 70 दोहे भक्ति भावना से संबंधित है। अगला है बेताल वृंद गिरधर दास ने नीति संबंधी काव्य की रचना की है। अगला है रीतकालीन कवियों ने नारी को कामुक दृष्टि से देखा है। अगला है रीत कवियों ने प्रकृति चित्रण प्रायः उद्दीपन एवं अलंकारिक रूप में किया है। अगला सेनापति को ऋतुवर्णन में अप्रतिम सफलता प्राप्त हुई है। अगला है रीत कवियों ने मुक्तक काव्य की रचना की है। अगला है रीतकालीन कवियों ने कवित्व सवैया दोहे अधिक लिखे गए हैं। अगला है बिहारी सतसई रीतकाल की सर्वश्रेष्ठ कृति मानी जा सकती है। सर्वश्रेष्ठ कृति मानी जा सकती है। अगला है अंतर्गत वे आलाप आलिंगन नखदान रददान चुंबन दृष्टि निक्षेप मर्दन तथा स्पर्श को गिनते हैं। ठीक है, अगला केशव मूलतः अलंकारवादी आचार्य थे। उन्होंने भामा और दंडी की परंपरा का अनुसरण किया है। उन्होंने रूपक के 3 भेद किए। इन रूपकों के नाम हैं अद्भुत रूपक, विरुद्ध रूपक, रूपक रूपक। अगला केशवदास जी ने रूपक के जो 3 भेद किए हैं वे उन्होंने आचार्य दंडी से ग्रहण किए हैं। अगला है अद्भुत रूपक, विरुद्ध रूपक और रूपक रूपक। अगला है वे सभी काव्यांगों में अलंकार को विशेष महत्व देते हैं। अगला केशव को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है क्योंकि उनकी कविता अत्यधिक क्लिष्ट है, कठिन है। अगला आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने केशव की कविता पर अपने विचार व्यक्त करते हुए लिखा है केशव को कभी हृदय नहीं मिला था। केशव को कभी हृदय नहीं मिला था, उनमें वह सहृदयता और भावुकता ना थी जो एक कवि में होनी चाहिए। अगला है रामचंद्रिका का संवाद सौष्ठव अद्वितीय है। उन्होंने इतनी अधिक संख्या में छंदों का प्रयोग किया है कि रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कह सकते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने केशव की संवाद योजना की प्रशंसा करते हुए लिखा है इन संवादों में पात्रों के अनुकूल क्रोध उत्साह आदि की व्यंजना भी सुंदर है तथा वाक्पटुता और राजनीति के दांव पेच का आभास भी प्रभावपूर्ण है। ठीक है, अगला है रामचंद्रिका में अनेक संवाद योजनाएं की गई हैं जिनमें प्रमुख है रावण बाणासुर संवाद, राम परशुराम संवाद तथा रावण अंगद संवाद। अंगद रावण संवाद तो राजनीतिक दांव पेच का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। अगला संवाद कथा प्रवाह के साथ साथ छोटे छोटे छंदों में प्रश्नोत्तर शैली में लिखे गए हैं। अगला है केशवदास जी के बारे में काव्य शास्त्र के सभी अंगों को लेकर उसका सांगोपांग निरूपण हिंदी साहित्य में सर्वप्रथम केशवदास ने ही किया। इसलिए केशवदास को रीतकाल का प्रथम आचार्य एवं रीतकाल का प्रवर्तक माना जाता है। अगला केशवदास ने कविप्रिया, रसिक प्रिया और छंदमाला नामक रीत ग्रंथों की रचना की है। अगला केशवदास ने अपनी शिष्या राय प्रवीण को काव्य शास्त्र का ज्ञान कराने के लिए रीत काव्यों का प्रणयन किया था। रीत काव्यों का प्रणयन किया था। अगला कविप्रिया 1601 ईस्वी में 16 प्रभाव अध्याय है। ठीक है, अगला कविप्रिया में केशव ने अन्य काव्यांगों की उपेक्षा अलंकारों का विस्तृत विवेचन किया है। अगला है केशव को आचार्यत्व प्रदान करने वाला अप्रतिम रीति ग्रंथ रसिक प्रिया 1591 ईस्वी। इस ग्रंथ में भी 16 प्रकाश हैं। यह रीत ग्रंथ रस एवं नायिका भेद का विवेचन करने वाला ग्रंथ है। अगला है छंदमाला 2 भागों में विभक्त ग्रंथ है। प्रथम भाग में 77 वर्ण वृत्तों का तथा द्वितीय भाग में 26 मात्रा वृत्तों के लक्षण उदाहरण सहित प्रस्तुत किए गए हैं। अगला है केशव ने विवाद एवं अधि नामक 2 नए संचारियों का उल्लेख भी किया है तथा हास्य रस के 4 नवीन भेद किए। मंदहास, कलहास, अतिहास तथा परिहास उद्दीपन अतिहास तथा परिहास ये क्या हैं? उद्दीपन के हैं। ठीक है, अगला है बिहारी के बारे में है 1595 से 1663 ईस्वी तक।
ठीक है। इन्होंने क्या किया है पढ़िए। बिहारी श्रृंगार के रस सिद्धि कवि हैं। बिहारी बहुज्ञ थे। उन्हें ज्योतिष की, आयुर्वेद की, राजनीति की, नीति शास्त्र की, इतिहास पुराण की, गणित की जानकारी भी थी बिहारी लाल जी को। अगला है उनकी सतसई में कहीं पतंगबाजी का वर्णन है तो कहीं कबूतरबाजी का, कहीं चौगान का उल्लेख है तो कहीं आखेट का। अगला बिहारी रीतकाल के प्रतिनिधि कवि हैं। उन्होंने एकमात्र ग्रंथ बिहारी सतसई की रचना की जिसमें 713 दोहे हैं। उनकी सतसई के बारे में यह उक्ति कही जाती है, सतसया के दोहरे जो नावक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। ठीक है। अगला है मुक्तक उस रचना को कहा जाता है जो अपने में अर्थ की दृष्टि से पूर्ण हो। मुक्तक उस रचना को कहा जाता है जो अपने में अर्थ की दृष्टि से पूर्ण हो और जिसमें पूर्वापर संबंध का अभाव हो। बिहारी सतसई मुक्तक है। भाषा की समाज शक्ति का प्रयोग बिहारी ने किया है। बिहारी की काव्य प्रतिभा का मूल कारण है उनकी कल्पना शक्ति बेजोड़ है। बिहारी सतसई मूलतः श्रृंगार रस से ओतप्रोत काव्य ग्रंथ हैं। बिहारी ने प्रकृति का आलम्बन रूप में चित्रण करके अनेक मार्मिक दोहे लिखे हैं। दोहों में अन्योक्त एवं व्यंजना का सौंदर्य दिखाई पड़ता है। बिहारी ताप की अतिशयता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने टिप्पणी की है कि बिहारी का विरह वर्णन मजाक की हद तक पहुँच गया है। अब भूषण के बारे में चलते हैं। भूषण का मूल नाम घनश्याम था। भूषण की उपाधि इन्हें चित्रकूट के राजा रुद्र प्रसाद के पुत्र हृदय राम ने दी थी। ठीक है, किसने दी थी? चित्रकूट के राजा रुद्र प्रसाद के पुत्र हृदय राम ने दी थी भूषण की उपाधि। अगला भूषण मथिराम व चिंतामणि के भाई थे। भूषण ने रीतकालीन श्रृंगार भावना के स्थान पर वीर रस की कविता लिखी। उन्होंने महाराज शिवाजी एवं बुंदेला वीर छत्रसाल की प्रशंसा में काव्य रचना करते हुए 3 प्रमुख ग्रंथ लिखे, शिवराज भूषण, शिवा बावनी और छत्रसाल दशक। शिवराज भूषण 385 पद्य है। शिवराज भूषण में 385 पद्य है। शिवा बावनी में 52 कवित्वों में शिवाजी के शौर्य पराक्रम आदि का ओजपूर्ण वर्णन है। अगला छत्रसाल दशक में केवल 10 कवित्वों के अंतर्गत बुंदेला वीर छत्रसाल के शौर्य का वर्णन किया गया है। अगला है कविवर भूषण ने शिवाजी को ऐसा चंपा पुष्प बताया गया है जिससे औरंगजेब रूपी भ्रमर दूर ही रहता है। अगला है कविवर भूषण ने लिखा कि शिवाजी के इस आतंक के कारण मुगल स्त्रियों की निम्न स्थिति हो गई, जैसे भूषण शिथिल अंग विजन डुलाती ते वह विजन डुलाती हैं। भूषण भनत शिवराज वीर तेरे त्रास, नगन जड़ाती ते वह नगन जड़ाती है। ठीक है, ये कविवर भूषण ने लिखा कि शिवाजी के इस आतंक के कारण मुगल स्त्रियों की निम्न स्थिति हो गई थी। ठीक है। अगला है भूषण वीर रस एवं ओज से संपन्न राष्ट्र कवि थे। उनकी कविता में राष्ट्रीयता का तत्व विद्यमान है। भूषण को जातीय कवि या राष्ट्रीय कवि की संज्ञा भी प्रदान की गई है। उनकी कविता में वीर रस की प्रधानता है। उन्होंने राष्ट्रीय भावना को पुष्ट करने का प्रयास किया है। देश प्रेम की भावना प्रखर है। राष्ट्रीय भावना की प्रधानता है। युद्धों का सजीव वर्णन किया गया है। वे अपनी ओजस्वी काव्य रचना के लिए ही विख्यात हैं भूषण जी। ठीक है। अगला है संयुक्त वर्णों की बहुलता है तथा टा ठा डा ढा वर्णों से युक्त होने के साथ साथ उसमें द्वित्व वर्णों की भी प्रधानता है। ठीक है। अगला है अलंकार शास्त्र पर तो भूषण ने ग्रंथ ही लिखा है। इस ग्रंथ का नाम है शिवराज भूषण तथा इसमें कुल मिलाकर 105 अलंकारों का विवेचन किया गया है। भूषण को यमक अलंकार बहुत प्रिय है। उनकी अधिकतर कविता मनहरण कवित्व में लिखी गई है। छत्रसाल दशक मनहरण कवित्व में है। अगला है उनका समग्र काव्य वीर रस के स्थायी भाव उत्साह से परिपूर्ण है। अब घनानंद के बारे में सुनिए। ठीक है। घनानंद जी रीत मुक्तक कवियों को ही स्वच्छंद कवि कहा जाता है। रीत मुक्त स्वच्छंद कवियों में घनानंद, आलम, बोधा एवं ठाकुर के नाम लिए जाते हैं। अगला है घनानंद दिल्ली के सम्राट मोहम्मद शाह के दरबार में घनानंद मीर मुंशी थे और सुजान नामक दरबारी नर्तकी से प्रेम करते थे। अगला है घनानंद की कविता में वियोग की प्रधानता है। उनकी रचनाओं के नाम है वियोग बेली, प्रीति पावस, प्रेम पत्रिका, इश्क लता, प्रेम पद्धत, प्रेम पहेली, घनानंद कवित्त। ठीक है। अगला बोधा, विरह वारिस और इश्क नामा।
अगला है आलम औरंगजेब के पुत्र मुअज्जम के आश्रित कवि थे। शेख नामक रंगरेजिन से प्रेम विवाह किया। जन्म से ब्राह्मण थे, बाद में मुसलमान हो गए। आलम के लिए इनका लिखा स्वच्छंद काव्यधारा का ग्रंथ है। अगला है द्विजदेव महाराज मानसिंह इनका वास्तविक नाम था। श्रृंगार लतिका, श्रृंगार बत्तीसी इनके 2 ग्रंथ प्रसिद्ध हैं। अगला है रीत मुक्त स्वच्छंदतावादी कवियों में घनानंद सबसे सर्वश्रेष्ठ हैं। अगला है वैयक्तिक प्रेम का चित्रण इन्होंने किया है। अगला घनानंद एक निष्ठ प्रेमी हैं। उनके काव्य में विरह वर्णन की प्रधानता है। अगला प्रकृति का चित्रण प्रायः उद्दीपन रूप में ही इन्होंने अधिक किया है। अगला है घनानंद प्रेम की पीर के कवि हैं। अगला है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है प्रेम की गूढ़ अंतर्दशा का उद्घाटन जैसा इनमें है वैसा हिंदी के किसी अन्य श्रृंगारी कवि में नहीं है। अगला है घनानंद का प्रेम विशुद्ध लौकिक था। अगला घनानंद के प्रेम में उपालंब भावना भी दिखाई देती है। अगला घनानंद के प्रेम की एक अन्य विशेषता है नैसर्गिकता एवं अकृत्रिमता है। ठीक है। अगला है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के संबंध में लिखते हैं प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जंबादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रजभाषा का दूसरा कवि और कोई नहीं हुआ है। ठीक है। तो आज के जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं रीतकाल के मैं यही समाप्त करती हूँ। नए वीडियो लेकर के मैं फिर मिलूँगी आपको अगले दिन। तब तक के लिए धन्यवाद। जो इसमें कमियां होंगी या जो कहीं इसमें गलत होगा तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा और सब्सक्राइब और लाइक भी करिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब और लाइक देख करके मेरा और अंदर से वीडियो बनाने का मन करता है। ठीक है, मनोबल बढ़ता है। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।